हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया था और आज उसे कंटिन्यू करेंगे और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड issued 50,000 shares of rupees 10 each at a premium of 10% payable as rupees 2 per share on application, rupees 3 on allotment including premium, and rupees 3 each on first and final call. Applications were received for 70,000 shares. It was decided that refuse allotment to the applicants of 10,000 shares, allot 15,000 shares to Anil, who had applied for similar number, and allot the remaining shares on pro rata basis. Anil failed to pay the allotment money, and Sunil, who belonged to the category C and was allotted 3,500 shares, paid both the calls with allotment. Calculate the amount received on allotment. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इसमें पूरा जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी है, सिर्फ वो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है जो कि अलॉटमेंट पे हमें रिसीव हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है, बस हम अमाउंट निकालेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे, उसमें अप्लाइड और अलॉट का पहले अमाउंट लिख लेंगे, कितना पब्लिक ने अप्लाई किया है और कितना उसे अलॉट किया गया है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्वेश्चन में पीछे देख सकते हैं, इधर हमने अप्लाइड बनाया और इधर अलॉटेड। तो सबसे पहले 10,000 का करते हैं। 10,000 पे हमारा नील था, यानी कि उसे रिटर्न कर दिया गया था। और सेकंड क्या था कि 15,000 पे 15,000 ही अलॉट किया गया था। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था अलॉट 15,000 शेयर्स टू अनिल हु हैड अप्लाइड फॉर सिमिलर नंबर। तो 15,000 के सामने हम 15,000 लिख देंगे क्योंकि उसे सिमिलर अलॉट किया गया था। और फिर थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि अलॉट द रिमेनिंग शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस मीन्स इसको हम पूरा बैलेंस कर देंगे। तो 10 पे नील हो गया, 15 को 15 मिल गया, बचा कितना 35,000। तो यहाँ 35,000, टोटल अलॉट तो 50,000 ही हुआ था और इधर अप्लाई किया था पब्लिक ने 70,000 क्वेश्चन में है। तो जिन्होंने 45,000 अप्लाई किया था उनको मिला 35,000। अब सॉल्व करते हैं। तो पहला सेंटेंस, पहला जो हम सॉल्व करेंगे वो उस पर पहले लिखेंगे कि अलॉटमेंट मनी ड्यू। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है। तो इसमें अमाउंट जाएगा 50,000 इंटू 3 अलॉटमेंट वाला, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 3, 1,50,000। इसमें माइनस करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस ऑन एप्लीकेशन। हमने एडवांस में कितना रिसीव किया, क्वेश्चन में है 10,000 इंटू 2, ये एप्लीकेशन मनी है। सो इसका कितना हो जाएगा 20,000, माइनस किया तो आया 1,30,000। इसमें से एक और चीज़ माइनस करेंगे, वो है रिसीव नॉट फ्रॉम अनिल। अमाउंट इसका हो जाएगा 15,000 इंटू 3, 45,000 माइनस किया तो आया 85,000। तो ये दोनों चीज़ हमने माइनस की। इसके बाद एक चीज़ प्लस करेंगे, वो है कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि अनिल फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो हमने इसे माइनस कर दिया। लिखा हुआ था कि अलॉट 15,000 शेयर्स टू अनिल हु हैड अप्लाइड फॉर सिमिलर नंबर, इसलिए हमने 15,000 से माइनस किया था। और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन में कि सुनील हु बिलोंग टू द कैटेगरी सी वॉज अलॉटेड 3500 शेयर्स पेड बोथ द कॉल्स विद अलॉटमेंट। तो बोथ द कॉल्स विद अलॉटमेंट, बोथ द कॉल्स के कितने रुपीज़ थे, 6 रुपीज़ थे, और कितना 3500 शेयर्स उसने पे कर दिए अलॉटमेंट के साथ, तो कॉल्स इन एडवांस ही हो जाएगा। 3500 इंटू 6 आ जाएगा 21,000। 85,000 में से 21,000 माइनस करेंगे 1,06,000। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, पर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशूज शेयर्स फॉर ₹20 lakh divided into shares of ₹10 each at a premium of 5 per share. Payable as under on application 4 per share, on allotment 6, including premium of ₹3, on first and final call balance. Excess application money was to be adjusted against allotment and first and final call, and the money on rejected applications was to be returned. The issue was oversubscribed to the extent of 80,000 shares, and the allotment was made as follows. Applicants for 1 lakh shares were allotted 30% shares. Applicants for 10,000 shares were rejected, and the remaining applicants were given full allotment. All the money was duly received. Give journal entries. ये फुल क्वेश्चन है, इसमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, पर उससे पहले हमें क्वेश्चन को पूरे तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एप्लीकेशन 4 है, अलॉटमेंट 6 है, 3 + 3 प्रीमियम है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो साथ में ही दिया हुआ था, वो भी 3 है। और यहाँ पे हम अप्लाइड और अलॉटेड का भी बना लेंगे। तो 1 लाख इधर हो जाएगा। 1 लाख को मिला था सिर्फ 30%, तो 30% 30,000 हो जाएगा। उसके बाद 10,000 को रिटर्न कर दिया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा नील, या फिर आप डैश भी लगा सकते हैं। उसके अलावा ये बैलेंस में बचा 1,70,000। 1,70,000 को पूरा मिल गया था, तो 1,70,000 को 1,70,000 हुआ। कितना बैलेंस करेंगे, ये 2,80,000 यहाँ पर अप्लाइड और यहाँ पर अलॉटेड, और ये हो गया 2 लाख, डिफरेंस है 80,000 का। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक्सेस एप्लीकेशन मैंने कितना रिसीव हुआ था। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वो हो जाएगा 70,000। कैसे, 1 लाख था, अलॉट किया था सिर्फ 30,000, तो बचा कितना, कितना में रिसीव हुआ 70,000, ठीक है, इंटू 4 एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा 2,80,000। उसके बाद माइनस करेंगे अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ये एक अमाउंट है जो कि हम माइनस करेंगे 30,000, ठीक है। यही अमाउंट जो हमें अलॉट किया गया था 30% इंटू 6 पूरा अलॉटमेंट लेंगे, 3 + 3 प्रीमियम वाला भी, तो ये हो जाएगा 1,80,000। बचा कितना 1 लाख। ये है क्या, आगे जर्नल एंट्रीज़ में बताऊंगी मैं। तो करते हैं जर्नल एंट्रीज़ को। ये पहले आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए।
सबसे पहले जो जर्नल एंट्री करेंगे वो है बैंक की, जो कि सभी में करते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अमाउंट कैसे जाएगा, 2 लाख। 2 लाख कहाँ गया हमारा, यहाँ पर 2 लाख यानी कि 20 लाख शेयर्स थे, उसको डिवाइड किया गया था 10 में, तो हो गया 2 लाख वो, और प्लस 80,000 शेयर्स जो था वो ओवर सब्सक्राइब था। तो ये हो गया पूरा 2 लाख प्लस 80,000। इसको हम इंटू करेंगे 4 से, आ जाएगा अमाउंट 11,20,000। अब इधर करेंगे एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 4 एंट्री इधर करेंगे क्रेडिट में, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस भी करेंगे क्योंकि उधर हमारा एडवांस मिला था, और टू बैंक जो कि हमने पैसे रिजेक्ट कर दिए थे, वापस कर दिए थे। तो शेयर एप्लीकेशन में तो यही जाएगा 11,20,000, और ये शेयर कैपिटल में 2 लाख इंटू 4, 2 लाख हमने बताया 20 लाख शेयर्स थे इशू किए गए थे, उसमें 10 ईच के थे, तो 2 लाख इंटू 4 ये हो जाएगा 8 लाख। और शेयर अलॉटमेंट में हमने देखा था कि 30,000 था, इधर ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये हमने 30,000 से किया था, तो 30,000 इंटू 6 ये हो जाएगा 1,80,000। और कॉल्स इन एडवांस ये एंट्री एक एक्स्ट्रा है जो कि हमें यहाँ से मिली है, ये अमाउंट हम डालेंगे कॉल्स इन एडवांस में। और ये बैंक जो हमने रिजेक्ट कर दिया था, तो 10,000 रिजेक्ट किया था इंटू 4 एप्लीकेशन से, तो ये हो जाएगा 40,000। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 11,20,000। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर भी 2 लाख इंटू 6 क्योंकि अलॉटमेंट 6 था, और ये शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 3 था, तो शेयर कैपिटल भी 3 होगा, तो 2 लाख इंटू 6,000 12 लाख, और यहाँ पर इंटू 3 मीन्स 6 लाख। अब बैंक की एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर बैंक में जो हम अमाउंट डालेंगे वो है 10,20,000, क्योंकि हमने पीछे वाली एंट्री में किया था, देख सकते हैं यहाँ पर 1,80,000 यहाँ पर आ चुका, तो ये चीज़ उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10,20,000। ओके, उसके बाद अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये दोनों साथ में थे, तो इसलिए साथ में ही। तो यहाँ पर भी एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम था, क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्रीमियम ऑफ ₹5, और जिसमें कि 3 हमारा सिर्फ अलॉटमेंट में था, तो 2 जो रिमेनिंग है वो उसे हम एडजस्ट करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, बैलेंस में डालेंगे, तो यहाँ पर भी ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो 2 शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख, क्योंकि 2 प्रीमियम है और 3 हमारा
फर्स्ट और फाइनल कॉल पे था, तो ये हो जाएगा 10 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख, और यहाँ 4 लाख। 4 लाख क्योंकि 2 ही प्रीमियम पे था। उसके बाद बैंक की एंट्री करेंगे। बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर अमाउंट हम डालेंगे 9 लाख, और 9 लाख कैसे, कॉल्स इन एडवांस में हमारा 1 लाख जाएगा। हमने पीछे एंट्री में देखा था कि कॉल्स इन एडवांस के नाम से एक एंट्री बनाई थी हमने एप्लीकेशन के साथ, उसे देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो 1 लाख है उसे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के एडवांस में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे, बैंक कॉल्स इन एडवांस, ये डेबिट में ही रहेगा कॉल्स इन एडवांस, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पर एंट्री हम डाल देंगे 9 लाख। या तो अगर हम कॉल्स इन एडवांस को स्किप कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बैंक और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, बट अगर कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं तो लिख सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बैंक 9 लाख और ये कॉल्स इन एडवांस 1 लाख, तो फिर यहाँ पर 10 लाख, इस तरह से एंट्री होगी। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये ओवर सब्सक्रिप्शन के, ताकि इस ओवर सब्सक्रिप्शन के हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और एग्ज़ाम में हमें कोई भी दिक्कत और परेशानी ना देखनी पड़े, इसलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑन October 1st 2006, X Limited offered 1 lakh shares of rupees 10 each payable as follows: on application rupees 3 per share, on allotment November 1, 2006, rupees 2 per share, on first call December 1, 2006, rupees 3 per share, on second and final call 1 month after first call, rupees 2 per share. Applications were received for 1,25,000 shares on October 15, 2006. Applications for 1,20,000 shares were allotted 1 lakh shares and the remaining applications were rejected. Give journal entries assuming that all the amounts have been received and the company maintains a combined account for application and allotment. इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि हमें यहाँ पर कंबाइंड अकाउंट बनाना है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा डेट का भी इशू है। तो डेट से कोई लेना देना नहीं है, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, पर डेट का कोई मतलब नहीं है, वो एंट्री करते जाएंगे और एक डेट लिखते जाएंगे बारी बारी से। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जर्नल एंट्रीज करनी है, तो फर्स्ट एंट्री है हमारी बैंक की, इसमें कंबाइन एंट्री करेंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की, पर फर्स्ट तो बैंक की ही होगी। तो सबसे पहले बैंक की एंट्री करते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट हम डालेंगे 1,25,000। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,25,000, इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 1,25,000 इंटू 3 ये है एप्लीकेशन, तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 3,75,000, 3,75,000। नेक्स्ट एंट्री है, इसे ही हम इधर ले आएंगे डेबिट में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर अमाउंट हम डिफरेंट डालेंगे, उसे आप समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अमाउंट हम डालेंगे 1 लाख के हिसाब से, क्योंकि 1 लाख एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स वर अलॉटेड 1 लाख शेयर्स। 1 लाख जिन्होंने अप्लाइड किया था 1,20,000 शेयर्स के लिए, उन्हें अलॉट किया गया था 1 लाख शेयर्स। और क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट लिखा हुआ है November 1, 2006, इसलिए हम यहाँ पर दोनों अमाउंट लेंगे, यानी कि ₹2 और ₹3 दोनों, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ₹5 हो जाएगा, और 1 लाख से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट हमारा हो जाएगा 1 लाख इंटू
2+3 यानी कि 5, 1 लाख इंटू 5 लाख। और ये एंट्री है हमारे अलॉट की, यहाँ साइड में आपको बताने के लिए। अब हम थर्ड एंट्री रिजेक्ट की करेंगे। रिजेक्ट हमने कितना किया था, तो सबसे पहले हम रिजेक्ट की एंट्री कर लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक। अब यहाँ पर अमाउंट क्या डालेंगे, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, यहाँ पर 1,20,000 जिन्होंने अप्लाइड किया था उन्हें किया गया था अलॉट 1 लाख, और एप्लीकेशंस रिसीव कितने हुए थे 1,25,000। तो हमारा 1,20,000 और 1,25,000 में बचा कितना है 5,000, तो वो हमने रिमेनिंग एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिए थे। तो वही अमाउंट यहाँ पर हम डालेंगे 5,000 इंटू 2, 10,000। 2 इसलिए क्योंकि अलॉटमेंट वाला अमाउंट हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 5,000 समझ आ गया, क्योंकि अमाउंट एप्लीकेशंस हमें रिसीव्ड हुए थे 1,25,000 और जिन्होंने 1,20,000 अप्लाई किए थे उन्हें 1 लाख हम दिए थे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1,25,000 और 1,20,000, इसी को हम रिजेक्ट किए थे। तो वही हो जाएगा 5,000 इंटू 2। और ये एंट्री हमारी थी रिजेक्ट की। फोर्थ एंट्री है रिसीव की, कितना हमने रिसीव किया। तो रिसीव की एंट्री बना लेंगे। बैंक रिसीव करने के लिए तो बैंक डेबिट में ही डालते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसका अमाउंट कैलकुलेट करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसे हम समझ लेते हैं कि हमें रिसीव कितना हुआ एक्चुअली। तो इसे हम ब्लॉक में समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एंट्री का पार्ट नहीं है, सिर्फ अमाउंट का ही पार्ट है। तो ये 1 लाख, सबसे पहले 1 लाख इसलिए क्योंकि 1,20,000 शेयर जिन्होंने अप्लाइड किया था उन्हें अलॉट किया गया था 1 लाख। ठीक है, 1 लाख और 1 लाख इंटू 2 क्या है, अलॉट किया था यानी कि अलॉटमेंट। अब बचा 20, अप्लाई किया गया था 1,20,000, तो एक्स्ट्रा 20,000 है, और इसको हम एप्लीकेशन से करेंगे तो एप्लीकेशन मनी है ₹3। इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा 60,000 सॉरी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 1,40,000। तो यही वो अमाउंट है जो हमने रिसीव किया। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की, जो कि हम नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो वो अमाउंट कर लेंगे, यहाँ पर हम बैंक में लिख देंगे रिसीव्ड की एंट्री है ये। लास्ट एंट्री है हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल की, इन दोनों को साथ में ही था। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर अमाउंट हम डाल देंगे 3 लाख। सॉरी, यहाँ पर हमने एक एंट्री मिस कर दी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलग अलग है, क्वेश्चन में हमने साथ में ही कर दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल में हम डाल देंगे 3 लाख, यानी कि 1 लाख इंटू 3। और सेम एज करेंगे फाइनल कॉल की, यानी कि शेयर सेकंड और फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल यानी या सेकंड कॉल। इन दोनों में हम डाल देंगे 2 लाख, क्योंकि 1 लाख इंटू ₹2।
तो यहाँ पर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। इतने तरह के क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप लगा दीजिए क्योंकि सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, जिसके सारे क्वेश्चन करेंगे और जो एग्ज़ाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो, समझते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।